आज से हम 7 वीडियो की ऊर्ध्व वेलनेस सत्र श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर की सत्र संरचना मतलब सेशंस और कार्य प्रणाली को समझेंगे। ऊर्ध्व वेलनेस सेंटर में व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सेशन की संख्या 3, 5 या 7 होती है तथा अवधि 1 से 1.5 घंटे की होती है। पहले सेशन में व्यक्ति का गहन इतिहास लेकर संपूर्ण जांच करने के बाद उसका निदान किया जाता है तथा निदान की गई बीमारी और उसके उपचार के संबंध में वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टि से ऑडियो विजुअल तरीकों से निर्देशन किया जाता है। व्यक्ति गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए योगमय जीवन शैली से किसी अध्यात्म के उच्चतम शिखर को छू सके, ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीकों से समझाया जाता है। हमारा मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी संसार की फर्ज को निभाते हुए कैसे परम ज्ञान और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्फूर्तिवान, मानसिक रूप से बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से संतुलित, व्यावसायिक रूप से सफल, परिवार से प्रेम करने वाला, सामाजिक रूप से सेवा की सोच रखने वाला और आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, उसे ही पूरी तरह से स्वस्थ कहा जा सकता है। ये संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ही हमने व्यक्ति विशेष सत्र संरचना निर्माण की है, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है। हर व्यक्ति का निर्माण उसके पिछले जन्म की यात्रा और ये जन्म में मिले संस्कार के हिसाब से होता है। बहुत से महापुरुषों ने संसार में रह के ही गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए ही साधना के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, जिसके बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जैसे कि राजा जनक, भगवान श्री राम और कृष्ण, क्रिया योग के प्रणेता श्यामचरण लाहिरी महाशय, भक्ति मार्ग में कवि नरसिंह मेहता, गंगा सती और पानबाई, वर्तमान युग में समर्पण योग के प्रणेता सदगुरु बाबा स्वामी, शिव योग के प्रणेता अवधूत बाबा जी, रिधम योग के प्रणेता तावरिया जी, ईशा योग के प्रणेता सदगुरु जग्गी वासुदेव और स्वामी ब्रह्मवेदांत जी। ये सब महापुरुषों ने गृहस्थ जीवन के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परम ज्ञान को प्राप्त किया है। सदगुरु ओशो ने भी कहा है कि व्यक्ति संसार में रह के भी उसी परम जागृत अवस्था को प्राप्त कर सकता है जो बुद्ध या महावीर भगवान ने संसार छोड़ के पाया है, क्योंकि साधना में प्रगति के लिए मुख्य तत्व प्यास है। गृहस्थ मार्ग हो या त्याग मार्ग हो, हमें साक्षी भाव को ही साधना है। गृहस्थ साधना की 3 विशिष्टताएं हैं। एक तो संसार में कसौटी ज्यादा मिलती है, इसलिए व्यक्ति का वैराग्य और साक्षी भाव दृढ़ बनते हैं। दूसरा, संसार में आप अध्यात्म साधना के साथ अपने कुटुंब, समाज, देश और समग्र विश्व के प्रति अपना फर्ज या उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात, संपूर्ण विश्व के लिए त्याग साधना का मार्ग संभव नहीं है, क्योंकि यदि सभी लोग त्यागी हो जाएंगे तो उसके भरण पोषण की व्यवस्था कौन करेगा, जबकि गृहस्थ साधना का मार्ग संपूर्ण विश्व के लिए संभव है। इसीलिए कह सकते हैं परम ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति के लिए गृहस्थ साधना का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यौगिक जीवन शैली के 7 अंग है जो इस प्रकार है। पहला है ऊर्ध्व अचेतन ध्यान, दूसरा ऊर्ध्व ब्लिस मेडिटेशन, तीसरा ऊर्ध्व होल बॉडी लाभ मेडिटेशन, चौथा ऊर्ध्व होलिस्टिक वेलनेस मेडिटेशन, पांचवा ऊर्ध्व नून मेडिटेशन, छठवा ऊर्ध्व सांध्य ध्यान, सातवां और अंतिम है
ऊर्ध्व रात्रि ध्यान। आने वाले दूसरे सेशन में योगिक जीवन शैली के पहले 3 अंग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीकों से समझाया और कराया जाता है। तीसरा सेशन में चौथे अंग ऊर्ध्व होलिस्टिक वेलनेस मेडिटेशन को और चौथे सेशन में 5वें और 6वें अंग को करवाया जाता है। 5वें और अंतिम सेशन में 3 चीजें कराई जाती है। सबसे पहले 7वां और अंतिम अंग ऊर्ध्व रात्रि ध्यान को समझाया और करवाया जाता है। दूसरा, व्यक्ति विशेष यौगिक जीवन शैली डिजाइन करके दी जाती है। और तीसरा, बीमारी या उपचार संबंधी यदि कोई प्रश्न है तो उसका समाधान किया जाता है।